ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 47 लेकर उपस्थित हुई हूँ और कृष्ण और अर्जुन वार्ता कंटिन्यूएशन में चल रही है, जो हमारी चैप्टर 44 से शुरू हुई है और ये 40-50 चैप्टर्स तक चलेगी। आगे 40-50 और चैप्टर्स कवर करेगी, जिसमें हम कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बातचीत में सारा आत्मज्ञान, जो कृष्ण दर्शन है, जो कृष्ण का गीता ज्ञान है, वो हम आज के अर्जुन और कृष्ण जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, उसके संदर्भ में हम आत्मज्ञान आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, उपस्थित हुए हैं। और ये कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 44 से लेकर आगे के 40-50 चैप्टर्स में हम कृष्ण अर्जुन संवाद में कृष्ण और अर्जुन के टॉपिक पर हम सारा आत्मज्ञान, सारा कृष्ण दर्शन आपको दर्शाएंगे। आशा है आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन ने अपनी बातचीत प्रारंभ कर दी है और इस बातचीत में अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से और कृष्ण बता रहे हैं। अर्जुन ने पूछा कि मानव शरीर के बारे में, तो कृष्ण ने बताया कि मानव शरीर सिर्फ ये नहीं है कि इसका अमुक नाम है, इसका अमुक नाम है, ये है, ये है, ये है, और हम कौन हैं, हम क्या हैं, इसकी आगे की छानबीन जो भी चलती है उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति की सीढ़ियों में चलती है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कि हम कौन हैं, वो उसको हमें सीढ़ियों में चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियों में जाना पड़ता है और फिर हम पाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे जैसे हम अपने को ज्ञात करते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम जिस सोपान या जिस सीढ़ी पर पहुंचते जाते हैं, वैसे ही वैसे हमारे अंदर वो प्रकटता होनी शुरू हो जाती है उस आत्मज्ञान से संबंधित। तो आम मनुष्य, आम आदमी क्या सोचता है कि वह क्या है। वह अपने आप को एक शरीर ही समझता है और अपने आप को शरीर समझ के जगत के सारे कार्य करता है। तो जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे, हमारे जीवन में हैरानी, परेशानी, भाग दौड़ रहेगी। और ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ता है कि अगर हम पूछने वाले अर्जुन हैं, तो जब तक हम बताने वाले कृष्ण की श्रेणी में नहीं पहुँच जाते, हमें हैरानी, परेशानी, भाग दौड़ का सामना, संघर्षों का सामना करना ही पड़ता है। तो आत्मज्ञान में पूछने वाला अर्जुन होता है जो कि जिज्ञासु है और अपने को शरीर का प्राणी मानता है, अपने आप को प्राणी सदृश मानता है और अपने आप का भान शरीर का करता है कि मैं ये शरीर हूँ। जब शरीर का भान होने के पश्चात जब जिज्ञासु को आत्मज्ञान प्राप्त होने लगता है और जब उसका भान इस भान में बदल जाए कि वह शरीर नहीं है, वह तो स्वयं प्राण है, वह तो स्वयं प्राण है, तो यानी कि वह तो स्वयं कृष्ण है। जब अर्जुन का ये भान इस बात में बदल जाता है कि वह तो स्वयं प्राण है, वह तो स्वयं कृष्ण है, तब सारी दुविधाएं, हैरानी, परेशानी खत्म हो जाती है और ये शरीर उन प्राणों के लिए फिर कार्य करने लगता है। जब तक ये भान नहीं होता तब तक प्राण जो कि अपने आप को शरीर समझे हुए हैं, जानते नहीं हैं, अपना बोध नहीं है उन्हें, शरीर समझते हुए हैं, तब तक वो इस शरीर का बोझा ढोते हैं, इस अपने आप को शरीर समझ के इस शरीर को लिए लिए फिरते हैं। शरीर और प्राण तो फिर भी होते हैं बोध होने के पश्चात, लेकिन तब ये बोध हो जाता है कि मैं प्राण हूँ और मालिक हूँ इस पूरे मानव शरीर का। तो शरीर खुद ही नतमस्तक होता है उन प्राणों के सामने। ये स्थिति आती है, ये स्थिति उस व्यक्ति की आती है, उस मानव की आती है जो स्वयं ज्ञाता हो जाता है, जो स्वयं जानने लग जाता है कि वो स्वयं कृष्ण है। हाँ, वो स्वयं कृष्ण है। तो ये सारी बातें हैं। तो अब कृष्ण और अर्जुन के संवाद पर आते हैं हम। अर्जुन कहते हैं, भगवान ये बताओ मुझे कि मैं अर्जुन हूँ, आप कृष्ण हैं, तो इसमें भेद क्या है, इसमें भेद क्या है।
कृष्ण कहते हैं, भेद कुछ नहीं है अर्जुन, तुम में भी प्राण है और मैं प्राण हूँ, तुम में प्राण है और मैं प्राण हूँ, ये भेद है। यानी ये कि तुम अपने आप को प्राणी समझे हुए हो और मैं अपने आप को प्राण समझे हुए हूँ। तो प्राणी तो समझूंगा ही जब शरीर में हूँ तो। हाँ, शरीर में कौन हो? मैं हूँ। मैं कौन? प्राण। हाँ, तो प्राण समझो ना, जब तुम शरीर में हो, प्राण हो, तो प्राण समझो अपने आप को। तुम ये अपने आप को प्राणी क्यों समझते हो? प्राणी ना समझो जब शरीर के साथ हो तो। हद हो गई अर्जुन, शरीर तो शरीर है यार, इसको साथ ले लेके घूमना हमारा दायित्व थोड़ी है। क्यों? जब हम शरीर में हैं तो इसको साथ लेकर घूमना हमारा दायित्व नहीं है? हाँ, नहीं है। शरीर तो खुद घूमेगा हमारे साथ प्राण की खातिर। क्या मतलब? तो शरीर में इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारे साथ खुद घूमे प्राण की खातिर? हाँ, ये बात तो है अर्जुन। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ कि शरीर में तो एनर्जी ही मेरी वजह से है, तो मैं ही तो लेके घूमूंगा इसे। तो क्या लबादा उड़ रखा है तुमने? बोझा ढो रहे हो शरीर का? शरीर तुम्हें बोझा ढोने के लिए दिया है भगवान ने, या तुम्हारे कार्य संपन्न करने के लिए दिया है? हाँ, तो कार्य तो संपन्न करता हूँ ना इससे। खाक कार्य संपन्न करते हो? कृष्ण बोले, तुम पर बोझा बना हुआ है ये शरीर, इसके कृत्यों के लिए भागे भागे फिरते हो, हैरान परेशान घूमते हो। ये बताओ, शरीर होने का सुख, शरीर का सुख तुम क्या पा रहे हो प्राण होते हुए? तुम तो खुद इसकी सेवा कर रहे हो। प्रभु, क्या अर्थ है इस बात में कि शरीर की सेवा मैं कर रहा हूँ या प्राण की सेवा शरीर करता है? इन दोनों बातों में अर्थ क्या है कृष्ण? ये समझाओ मुझे। देखो, अर्थ बहुत थोड़ा सा है, लेकिन है बहुत बड़ा अर्थ। मतलब ये, अगर तुम अपने आप को प्राणी समझते हो, यानी कि तुम अपने आप को प्राणी समझते हो, यानी कि शरीर समझते हो जिसमें प्राण है। हाँ, तो प्राण अलग हुए तुमसे, तुम अपने आप को शरीर समझते हो ना। तो जब अपने आप को शरीर समझोगे तो तुम शरीर के समान सारे कार्य करते फिरोगे। किसके लिए? हाँ, यही तो बात है कि जब तुम अपने आप को शरीर समझते हो, शरीर के समान सारे कार्य करते रहोगे। किसके लिए? तुम अपने आप को प्राण नहीं समझते, इसलिए शरीर समझते हो। शरीर के सारे कार्य तुम भागे भागे करते रहते हो, हैरान परेशान होते रहते हो। पर किसके लिए कार्य करते हो? बताओ बताओ, किसके लिए करते हो? तुम तो प्राण हो, इस शरीर के मालिक हो, तो प्राण तुम नौकर क्यों बने हुए हो? किसके लिए कार्य करते हो भागे भागे? ये तो बताओ। अपने लिए करता हूँ भगवान, अपने लिए। तुम्हारे कार्य अपने कब से हो गए? क्यों? मेरे ही तो कार्य हैं, मेरा ही तो घर है, मेरा ही तो ये है, मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरा ही तो सब कुछ है। बस ये मेरेपन ने ही तो तुम्हें बांध रखा है। क्या मतलब? ये सब मेरा नहीं है? तुम्हारा कहाँ से आया? क्यों? मेरा ही तो है। अरे, मेरा किसने कह दिया कि तुम्हारा है? मैं तो समझा नहीं कृष्ण, कि जो सारी चीज़ें हैं मेरी नहीं है, तुम्हारी नहीं है पुत्र। अर्जुन से कृष्ण ने कहा, पुत्र? और क्या, पुत्र ही तो कहूँगा, पुत्र ना कहूँ? तुम अपने आप को जब शरीर समझे हुए हो तो पुत्र ही तो कहूँगा, शरीर के रूप में ही तो संबोधित करूँगा तुम्हें। तुम्हारी नहीं है ये चीज़ें, तो किसकी हैं? प्राण की। पर आपने कहा मैं प्राण हूँ। नहीं, तुम तो प्राणी समझ रहे हो अपने आप को। तुमने ये कब कहा कि मैं प्राण हूँ? तुम कहते हो मैं प्राण हूँ, तो तुम्हारी सेवा ये शरीर करेगा। तुम शरीर की सेवा कब से करने लगे प्राण? क्या समझ के कर रहे हो शरीर की सेवा? किसके कहने पर कर रहे हो? प्रभु, ये क्या गड़बड़ झाला है, मुझे समझ में नहीं आता। इसी समझाने को ही तो कह रहा हूँ, बोध होना आवश्यक होता है इंसान को। जब तक बोध नहीं होगा वो शरीर का गुलाम पड़ा रहेगा, गुलाम बना रहेगा, और शरीर के उठने बैठने पर ये वो करके कष्ट पाता रहेगा, शरीर की गुलामी करता रहेगा।
जब तक प्राण को अपना बोध नहीं हो जाता तब तक प्राण अपने शरीर की गुलामी करता है। ये जान लो। प्रभु दोनों बातों में अर्थ समझाओ कि प्राण की सेवा शरीर करते हैं या शरीर की सेवा प्राण करता है। ये बात कही ना तुमने कि सच में क्या कौन किसकी सेवा करता है। देखो, ये मानव की चेतना के बोध के ऊपर निर्भर करता है। मानव की चेतना अगर स्थूल शरीर में नीचे स्थित होगी, नीचे स्थित मतलब शुरू से समझाता हूँ अर्जुन। कृष्ण ने कहा, देखो जो मानव शरीर होता है ना, ये जो स्थूल शरीर होता है, इसमें हम कहते ज़रूर हैं कि हमारी चेतना माथे में, मस्तक में, यहाँ पे आईब्रोज के बीच में मध्य में स्थित होती है हमारी चेतना। ये हमारी चेतना की, आत्मा की सीट होती है, हम कहते हैं। पर हर किसी मानव की चेतना यहाँ स्थित नहीं होती। यहाँ पर उसी मानव की चेतना स्थित होती है जो कि ज्ञाता होता है, जो कि कृष्ण समान होता है। अच्छा, तो बाकी मानवों की चेतना कहाँ स्थित होती है? हाँ, बाकी मानवों की चेतना जब वो जन्म लेते हैं तो उनके जन्म के हिसाब से, उनके पिछले कर्म बंधनों के हिसाब से उनके शरीर में प्रभु स्थित करके भेजता है। मतलब ऐसे कि जो बहुत ही निम्न श्रेणी के मानव होते हैं, जिनके चित्त वासनामय होते हैं, जिनके चित्तों में अपार विकार होते हैं, उन चित्तों वाले आत्माओं को या मनुष्य को जब मानव शरीर मिलता है तो वो मिलता है तो उसमें उनकी आत्मा प्यूबिक सेंटर पर स्थित होती है। प्यूबिक सेंटर यानी कि मूलाधार केंद्र पर उनकी आत्मा या चेतना व्याप्त होती है। इस सेंटर पर व्याप्त होने से शरीर के कर्म ही होते हैं। निम्न श्रेणी के कर्म, शोच, काम, वासना और निम्न श्रेणी के कर्म और निम्न श्रेणी की इच्छाएं और निम्न श्रेणी की यातनाएं और नारकीय जीवन, ये भी हो सकता है जब आत्मा मूलाधार केंद्र पर स्थित होती है। और मनुष्य जब आत्मा को मूलाधार केंद्र पर लेकर पाता है, उसके प्राण बहुत निम्न श्रेणी के होते हैं। उनको ऊपर उठने के लिए, ऊर्ध्व गति पाने के लिए बहुत संयम की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य शरीर तो पा जाता है ऐसा मनुष्य, मूलाधार केंद्र में अपनी चेतना को व्याप्त करके मनुष्य शरीर पाता है, लेकिन उसकी सोच, उसकी डिज़ायर्स, उसकी इच्छाएं निम्न श्रेणी की ही होती हैं और वो उसी प्रकार का माहौल पाता है, एटमॉस्फेयर पाता है और उसी प्रकार के माहौल में अपने शरीर को पालता, पोसता और बड़ा करता है। ऐसे मनुष्य जो पैदा होते हैं वो बड़े निम्न श्रेणियों के घरों में पैदा होते हैं और बड़े निम्न श्रेणी का जीवन यापन करते हैं। और इनकी सोच, अगर ये अपने आप को अच्छी सोच की दिशा में ढाल दें तो इनके प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त करके अम्लाइकल सेंटर पर स्थित हो सकते हैं। और अगर ये अपने आप को ना सुधारें तो ये निम्न श्रेणी में मूलाधार केंद्र में ही पड़े रहते हैं और जब इनका अंतिम समय आता है तो ये शरीर छोड़कर फिर नया जन्म पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मूलाधार केंद्र पर प्राण होते हैं और हम कहते हैं कि हमारे प्राण यहाँ स्थित होते हैं। हाँ, ये मानव जन्म हमें हमारे प्राणों को ऊर्ध्व गति करके चेतना केंद्र में स्थापित करने के लिए होता है, जो कि मस्तक में आईब्रोज के बीच में विद्यमान है। श्री कृष्ण ने कहा, मानव जन्म दिया ही इसलिए जाता है कि अगर हमारे प्राण नीचे के सेंटर्स में, नीचे के केंद्रों में व्याप्त हैं तो हमारे प्राणों को हम ऊर्ध्व गति दें, कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारे प्राण ऊंचे उठें। प्राण नीचे होते हैं तो क्या होता है और प्राण ऊपर उठते हैं तो क्या होता है भगवान? हाँ, पहले मैं तुम्हें शरीर में उन सेंटर्स की बात बताता हूँ कि वो सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं। शरीर में सबसे निम्न श्रेणी का सेंटर होता है मूलाधार केंद्र, जहाँ पर गंदी बातें, ओछी बातें, तुच्छ बातें, लड़ाई झगड़ाई की बातें और वासनामय बातें और विकारों से युक्त बातें होती हैं।
और इंसान इसी तरीके के कार्यों में लिप्त होता है और इन्हीं कार्यों में अपनी ऊर्जा व्यस्त कर देता है, व्यय कर देता है। समझिए, ऐसे प्राणी निम्न श्रेणी के होते हैं। वो मनुष्य होते हुए भी जानवर से गए बीते होते हैं। अच्छा, जिनकी चेतना मूलाधार केंद्र में होती है। हाँ, और जब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं, जब जन्म पाते हैं तो उनकी चेतना अम्लाइकल सेंटर पर स्थित होती है। वो अच्छे कर्म वाले मनुष्य होते हैं। जब नया जन्म पाते हैं, मृत्यु के पश्चात जब उनकी आत्मा को चित्त के साथ, जब उनके संस्कारों के साथ नया जन्म मिलता है तो उनकी आत्मा व्याप्त होती है अम्लाइकल सेंटर पर, नाभि केंद्र पर। ये व्यक्ति जन्म के साथ बहुत अच्छे विचारों के साथ पैदा होते हैं। इनका संसार को सजाने में मन करता है, सजने संवरने में मन करता है, स्वच्छता पे ध्यान देते हैं और अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों पे ध्यान देते हैं और उन्नत श्रेणी के होते हैं। आजीविका पालन ढंग से करते हैं। और हाँ, इनमें विकार छोटे मोटे होते हैं, लेकिन गंदे विकार इनमें नहीं होते। उनसे ये मुक्त हो सकते हैं या हो जाते हैं ऐसे मनुष्य। और इसी वजह से ये जो हम ये जो वर्ग हमने रखे हुए हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो इसी क्रम में रखे गए हैं कि निम्न श्रेणी के कर्म निम्न लोगों को दिए जाते हैं जो शूद्र कर्म कहलाते हैं, और अम्लाइकल सेंटर के कर्म थोड़े उससे उच्च लोगों को दिए जाते हैं जो वैश्य कहलाते हैं, और उससे ऊंचे कर्म जो हृदय के होते हैं वो क्षत्रिय को दिए जाते हैं, और मानस के कर्म जो मस्तिष्क के कर्म होते हैं, विद्या अध्ययन और इनके, ये ब्राह्मण लोगों को दिए जाते हैं। ये वर्ण व्यवस्था इन 4 चीज़ों पर ही बनाई गई है, ये तुम जानो। पर प्रभु, आज के संदर्भ में तो वर्ण व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, कोई अर्थ नहीं है, ना हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, पर मैं तो व्याख्या कर रहा हूँ। ठीक है प्रभु, ठीक है। तो जो मनुष्य अम्लाइकल सेंटर में या नाभि सेंटर में अपनी चेतना को व्याप्त हो लेके पैदा होते हैं, वो उच्च श्रेणी के अपने आप ही होते हैं। ये हमने जन्म के हिसाब से बना दी है जाति प्रथा, जो बना दी है, लेकिन जाति प्रथा तो भगवान ही बना के भेजता है। भगवान क्यों किसी को ऊंचे कुल में जन्म देता है, क्यों किसी को नीचे कुल में, कुछ तो कारण होगा। भगवान ने जिस मानव की उत्पत्ति जिस कुल में, जिस फैमिली में कर दी है, मानव के स्वभाव के अनुसार ही करी है। मानव के जो उसकी जो चेतना जहाँ पे व्याप्त है, उस व्याप्त चेतना के अनुसार ही उसकी अगले जन्म में उसके जन्म का निर्धारण किया है भगवान ने। उस पर हम भरोसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम इक्वालिटी की बात करते हैं देश में कि इक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो। इक्वालिटी की बात हम भगवान से तो नहीं करते। इक्वालिटी की बात हम अपने रहने करने सहने की बात हम सरकार पर डालते हैं। इक्वालिटी हो, इक्वालिटी हो। इक्वालिटी तुम्हें ईश्वर ने भी कहाँ दी है, तुम ये भी तो सोचो। और क्यों नहीं दी? किसी कारणवश ही नहीं दी होगी। इसलिए नहीं दी क्योंकि मानव ने अपने आप को समझा नहीं, मानव ने अपने आप को समझा नहीं, और इक्विलिब्रियम उसके मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा और परमात्मा में जब तक उसके इन अवयवों में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, समरूपता नहीं आएगी, इक्वालिटी हो ही नहीं सकती। इक्वालिटी जब अंदर ही नहीं है मानव शरीर के अंदर, इन चारों पांचों चीज़ों में, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा और परमात्मा में जब इक्वालिटी नहीं है, जिन अवयवों से ये मानव शरीर, ये कठपुतला बना है, ये कठपुतली बनी है, जब इसमें ही इक्वालिटी नहीं है तो इक्वालिटी की बात क्या करता है मानव? बात क्या करता है? कृष्ण आप कहाँ लेके बैठ गए? हाँ अर्जुन, तुम आज के अर्जुन हो, मैं तुम्हें आज की बात समझा रहा हूँ। तो इक्वालिटी की बात तो इंसान तब करे ना जब अंदर से इक्वल हो, सब जगह से समरूपता हो उसकी। सब जगह से जब समरूपता होगी, इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। अंदर की इक्वालिटी पे ध्यान दो, बाहर तो अपने आप इक्वालिटी आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
तो आगे की बातें आगे करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।